हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं डिटेल में, सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और इतने सारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए, पानी पीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन जिनको भी ध्यान में रख करके वो रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, बिहेवियर प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई बहुत झगड़ालू है, कोई नखरालू है, इस तरीके का हो सकता है। कोई बहुत चालू है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं क्वालिटी बता रही हूँ बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, ओके। हो सकता है कुछ लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, आपका नया नया रिश्ता है, अभी सिर्फ फ्रेंडशिप है, या हो सकता है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, हो सकता है कोई रिश्ते को फ्रेंड्स जोन में डाल के रखना चाहता है, ये भी चीज़ हो सकती है। देखते हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे, ऑप्शंस ट्राई किए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि हम फ्रेंड्स बने रहते हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रखी हैं कि ऑप्शन के तौर पर ट्रीट करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम टैरो में देखेंगे तो और चीज़ें आएंगी। पॉजिटिव रहना है आपको। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, लस्ट क्या होता है? लस्ट होता है ब्लैक मैजिक। ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को पसंद ना करते हो, वहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। लस्टी नेचर है, मटेरियलिस्टिक है, फ्रेंडशिप है, बिहेवियर ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको देखते हैं क्या है। ब्लैक मैजिक मतलब कि कुछ लोग हैं, बुरा साया है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच मुझे लगता है मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक नहीं किया किसी ने। मेरी आज खुद की एनर्जी बहुत स्केटर्ड है। मैंने इससे पहले भी रीडिंग बनाई थी, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हो चुकी थी, ये सब कुछ इससे भी ज़्यादा आगे निकाल चुके थे हम कार्ड। उसके बाद क्योंकि होली का टाइम है तो लोग मिलने वाले आ जाते हैं, तो फिर वो रीडिंग बीच में ख़राब हो गई, बंद करनी पड़ी। अभी मैं फिर से इसलिए दोबारा से बना रही हूँ, फिर से पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है, रिग्रेट की एनर्जी है, लॉस्ट है, विशेज़ हैं कुछ,
ठीक है, ये चीज़ है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, अपनी विश पूरी करने जैसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पैसे का इंतज़ार किया जा रहा है, वेटिंग गेम है थोड़ा, ये भी चीज़ है यहाँ पे। चलिए अब हम निकालते हैं क्लैरिफायर, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो क्लैरिफायर निकाल लेते हैं, उसके बाद ही ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं इस वक्त, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को ही क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, यस। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स थर्ड टाइम दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके। चलिए ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी है, इतू सी। वर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। कन्या राशि, ओके। देखिए आप लोगों के केस में एक चीज़ तो है, इस वक्त आपके पर्सन की जो सोच है वो, एक तो वो बहुत गुस्से में है, ठीक है, ये चीज़ है। उनके घर में कोई कंट्रोलिंग फिगर हो सकता है, उनके फादर या कोई भी फादर फिगर, ठीक है, जो गुस्से में हो सकते हैं। ये चीज़ है कि उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी चीज़ है। इस वक्त आपके पर्सन खुद भी बहुत गुस्से में हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं, अथॉरिटी में हो सकते हैं, और ये गुस्सा किसी पे भी दिखा सकते हैं, आप पे भी दिखा सकते हैं, थर्ड पार्टी जो उनकी ज़िंदगी में है उस पर भी दिखा सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन के बीच में। इस वक्त उनके दिमाग में जो है ना, उस वक्त उनके दिमाग में, आपके पर्सन के माइंड में जो है वो पैसा बहुत माइंड में है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उनके, आपके पर्सन की इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें अपनी विशेज़ पूरी करनी हो, कहीं ना कहीं हर्ट है वो, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, अब वो चाहे आपके एंड से हो चाहे आपके पर्सन के एंड से हो, कि उनके घर में कोई जो भी है वो उनकी विशेस को पूरा करने के चक्कर में आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये चीज़ है। वो पैसे का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ से वो किसी तरीके के फाइनेंशियल गेन के आने का वेट कर रहे हैं, मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से आपके पर्सन जो है ना वो गुस्से में है, ये चीज़ है। या थर्ड पार्टी गुस्से में है उनसे कि वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि विशेज़ पूरी नहीं हो रही, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन ना कमर कस के खड़े हुए हैं, थोड़े अग्रेशन में हैं, थोड़ा सा ताव में हैं, ईगो में हैं, पावर में हैं, मतलब इस चीज़ में है कि उनको जीतना है, कैसे भी करके उनको जीतना है, मतलब जीतने की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे ये अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इनका कंपटीशन किसी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है, जहाँ पे ये इसके जैसा बराबर बनना चाहते हैं, ये एनर्जी। बिकॉज हमें अभी किंग ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे दिखाई दिया था, ठीक है, चाहे इसमें दिखाओ चाहे इसमें दिखाओ यहाँ पे, तो इसलिए भी, क्योंकि अगर इसमें भी दिखाए तो भी वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल मतलब बनना है, मतलब बराबरी करनी है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। और यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो रही है कि इनको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग करनी है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ करनी हो, या इस क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसा बनना है, फिलहाल ये एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब तब मिलेंगे जब हम इस लाइक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पैसा इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। या तो किसी ने इनसे मूव ऑन किया हुआ है, या ये किसी से मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये थोड़े से हर्मिट मोड में है, जहाँ पे एक साधु वाली एनर्जी, जहाँ पे ये चीज़ों को मतलब ढूंढते, कारण क्या था, मतलब दोषी कौन है, ये हैं, आप हो, थर्ड पार्टी है, और लोग हैं, कोई भी किसी तरीके के हालात ऐसे हैं, कहाँ पे गलती कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई, वो उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड है, अकेले हैं,
अपने अंदर ही झांक रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर भी झांक रहे हैं और अपने सराउंडिंग में भी चीज़ों को बहुत एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे कहाँ पे हैं। मूव ऑन करने की एनर्जी फिलहाल दिखाई देती है, मतलब बाकी सब चीज़ों से मूव ऑन किया हुआ है। और अभी हम आगे देखेंगे तो और पता चलेगा कहाँ से मूव ऑन किया, बट इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, अभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ और प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं, या बेसिकली गलती कहाँ पे हुई, ये चीज़ दोषी कौन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन आई थिंक 4th टाइम एनर्जी है, ये 3rd या 4th टाइम, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा पावर इसलिए भी आ रहा है बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। हो सकता है इनका ये गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर भी हो, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है इनका इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में इन्होंने अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है, इस वजह से भी ये थोड़े से गुस्से में है, ये भी चीज़ है। या पावर में आना चाहते हैं अपने हाथों में। अभी हम रीडिंग में आगे चलेंगे, तो रीडिंग कभी भी स्किप करके नहीं देखा करो, स्टार्टिंग से पूरी रीडिंग देखा करो। स्किप करके थोड़ी थोड़ी देखोगे रीडिंग समझ नहीं आएगी, फिर मुझे ब्लेम नहीं करना आप कंफ्यूज हो या यहाँ ये था, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स आपने देखने, आपने पूरी कहानी तो सुनी नहीं, तो फिर पूरी कहाँ से समझ आएगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका इस वक्त एंगर इशू इनके अंदर दिखाई देता है, इनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ पैसा कमाना है, सबसे पहली चीज़ ये है। मॉनेटरी गेन, द वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी तरीके की इनकी या तो अवेकनिंग हुई है या ये किसी के ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल मतलब ट्रैवल करके पैसे कमाने के लिए, जॉब के सिलसिले में कहीं पे भी, या हायर लेवल की स्टडी करने के लिए, जिसका भी रिलेशन पैसे से ही है, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करने के लिए ये किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं पैसे के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, जॉब के लिए जा सकते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। ये एनर्जी, या ये ट्रैवल करके वहाँ से आ सकते हैं या जा सकते हैं, ये एनर्जी ट्रैवलिंग दिखाई देती है यहाँ पे। साथ ही एक साइकिल के कंप्लीशन को भी दिखाई देता है आपके पर्सन। मुझे जो एनर्जी अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ दिखेगी। अब ये थोड़े से पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हर्ट है। हर्ट क्यों है? क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अगर कोई पर्सन इनकी इच्छा है तो ये उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और अगर इन्हें अपनी बहुत सारी इच्छाएं जो इनकी मनी रिलेटेड है तो ये उनको पूरा करने के लिए भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो भी है पूरे पावर में है, ये चीज़ इनकी एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। एक साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इन्होंने ठान लिया है आर्या पार, मुझे ये चीज़ लेना है एक्शन, ठीक है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े किसी तरीके के हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल बाधाएं जो भी जिंदगी में है अब ये उनको चेज करना चाहते हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। किसी तरीके की इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है इन्हें किसी तरीके का अंतर्ज्ञान हुआ है, कहीं से डिवाइन से इन्हें किसी तरीके का इंटरवेंशन इनकी ज़िंदगी में हुआ है, ये भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है इनका बिहेवियर पहले बहुत अलग टाइप का लस्टी बिहेवियर था, हो सकता है, तो अब इन्हें इमोशंस इनके अंदर आ रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। या कोई एक चीज़ है जिसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या हो सकता है डिवाइन की मर्जी से हो रही है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी के साथ अपना एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्यार फील कर रहे हैं, ये चीज़। इमोशनली तो खुद को विड्रॉल किया हुआ है, लेकिन प्यार इनके बैक ऑफ द माइंड में है ज़रूर, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में है, लेकिन वो प्यार अभी नहीं दिखा नहीं रहे कहीं पे, बट प्यार है किसी के साथ। एक कनेक्शन ये फील ज़रूर करते हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब इसी जन्म का नहीं है, कहीं पहले से है, जिसे ये चाह के भी भूल नहीं सकते, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है इस तरीके की। अगेन सोल कनेक्शन किसी के लिए, प्यार इनके बैक ऑफ द माइंड बहुत है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है ये अब उसी के लिए एक्शन लेना चाहते हो। वो खो जाने का दुख भी इनको हो रहा है, इसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आने की वजह से, कुछ बाधाओं की वजह से इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ठीक है। जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते थे, उस इंसान को खो दिया है। इस बात से भी, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ है। उनकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। या उनको मैसेज करना चाहते हैं, या वेटिंग की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मतलब वेटिंग की एनर्जी। उधर से कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई उनकी तरफ से मैसेज आ जाए, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उधर। मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, वो तो है ही है, साथ साथ ये किसी इंसान जिससे ये बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते हैं, उनकी तरफ से मैसेज आने का भी वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और शायद वही चीज़ की वजह से ना इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं रही इनके हिसाब से, तो इनको गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये गुस्सा अगेन इनको लग रहा है कि ये सामने वाला पर्सन जो है ना वो बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। सामने वाला पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हो सकता है इनकी ईगो क्लेसेस किसी के साथ में हो रही है, इस लविंग पर्सन के साथ ही हो रही हो सकता है, इसीलिए प्यार है, सोलमेट कनेक्शन,
लवर्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाती है, एक सोलमेट को दिखाती है, बट इधर कहीं भी प्यार व्यार दिखाई नहीं दे रहा है अभी कुछ भी, ठीक है। अभी यहाँ हर्ट, मतलब जिसको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं वहीं से ये हर्ट है। हो सकता है ये जिसको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं वही इंसान, जहाँ ये जीतना चाहते हैं वहीं इनको लग रहा है कि कोई उस इंसान की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, वो इनको चीट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी इनके मन में ये चीज़ हो सकती है, या कोई इनके घर में कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें चीट करना पड़ रहा है, ये एनर्जी भी है, ठीक है। ये चीज़ इनको चीटिंग का इनका मूड बन रहा हो सकता है। ईगो क्लैसेस कहीं ना कहीं हो रहे हैं, ये भी चीज़ है कि कोई इंसान बराबरी करने के लिए हो सकता है चीटिंग कर रहा है, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ये अपना प्यार किसी को देना चाहते हैं, प्यार भरा कप किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, और किसी के लिए बहुत प्यार फील करते हैं, लेकिन अभी अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, अभी अपने प्यार अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्हें काम है, जो करने हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो रीज़न हो, या फिर इनको लग रहा है कि यहाँ से जिससे ये लविंग पर्सन है उस इंसान से इनको चीटिंग मिली है, या इनकी ज़िंदगी में कोई और कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें चीटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके साथ जो रेजोनेट करे उसको लेना, लेकिन जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। उसकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, कहीं से पैसे के आने का वेट, और दूसरा सामने वाले की तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन के आने का वेट, दोनों ही चीज़ों का ये वेट कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से सही करना चाहते हैं, ये चीज़ है। जीतना चाहते हैं, जीतने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, एग्रेशन है इस वक्त इनके मन में, जोश जिसको कहते हैं ना, एकदम हवा हवा है, मेरे को ये चीज़ करनी करनी है, ठीक है, आर या पार वाली कंडीशन, एक्शन लेना है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, इन्हें सच का साथ देना है, उधर बढ़ना है, किसी तरीके के किसी को कम्युनिकेशन मैसेज या तो ये देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या किसी की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, वाइज होकर के बहुत डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कभी कभी इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, तो कभी कभी इनको लगता है कि शायद सेक्रीफाइस कर दूँ मैं क्या, तो इस बात से इनका दिल टूट जाता है कि इनकी विश पूरी नहीं हो पाएगी। कहीं कुछ खत्म हो गया, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कहीं कुछ खत्म हो गया था तो नया वहीं पे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की लिए, या फिर कहीं पे कुछ खत्म करके किसी दूसरी जगह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चेंज ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इनके लिए ये चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी में इन्हें सुकून चाहिए, ठीक है, ये चेंज अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। चेंज के बाद इनको एक सुकून चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे, या तो ये प्यार को हम भूल जाएं, छोड़ें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, जो भी चीज़ हो सकती है। इन्हें किसी भी सूरत में सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्लेश नहीं चाहिए, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, इस अशांति वाली जगह से ये शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। किसी को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, सिर में दर्द है बहुत ज़्यादा, ये स्टॉकिंग मतलब इनकी स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है, रिग्रेट तो दिख ही रहा है कि किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। अभी इनकी पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, इन्होंने जहाँ एक्चुअली प्यार खो दिया है ना, हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे हों पास्ट में, इनका ये बिहेवियर रहा हो, इस तरीके का फ्लर्टी नेचर इनका रहा हो जिसकी वजह से इन्होंने खो दिया, या इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी पे इनका होल्ड नहीं रहा, इन्हें मजबूरन चीटिंग किसी के साथ करनी पड़ी। तो जो भी रीज़न हो, इन्होंने या तो अपने बिहेवियर इनका फ्लर्टी था, चीटिंग करने का था इसकी वजह से, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने किया, जो भी था इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन में रखा है, तो वो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी दो बार आ रही है, यानी कि इनकी तरफ से प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, इनको लगता है कि इनकी तरफ से गलती हुई है, और अब ये वापस एक फ्लर्ट वाली सिचुएशन से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने की है हो सकता है उसी जगह अब ये एक फ्लर्ट वाली सिचुएशन से शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि इनको ये है कि एकदम फ्रेंडशिप, मतलब फ्लर्ट कह सकते हो, या फ्रेंडशिप को ऑफर करना चाहते हैं छोटा मोटा, मतलब अभी क्योंकि स्टेबल कमिटमेंट अभी नहीं, क्योंकि स्टेबल कमिटमेंट अभी ये दे भी नहीं सकते, इनकी कंडीशन भी नहीं है, वेटिंग जेम में जो उनमें। दूसरी तरफ जहाँ चीज़ें ख़त्म हुई हैं ना, वो इतने बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं कि शायद एकदम से वापस उतना लवी डवी टाइप का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बिकॉज लव डव यहाँ पे दिख नहीं रहा। इमोशंस, प्यार, अटैचमेंट वो है, अलग बात है, लेकिन फिलहाल करंट एनर्जी में प्यार नहीं है, ठीक है, इमोशंस नहीं है एक दूसरे के लिए। तो ये वापस से हो सकता है फ्रेंडशिप से कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ है, या फ्रेंडशिप कर रहे हैं लोगों के साथ ताकि ये इस दुख दर्द पीड़ा से अपने बाहर निकल सके। ये ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर हो सकता है, ये भी चीज़ है, क्योंकि अचानक से इनकी एनर्जी में एग्रेशन आया है।
फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनकी कोई मैरिज टूट रही है, ये भी चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फैमिली राजी ना हो। तो अगर आपका मैरिज का सपना था तो हो सकता है मैरिज का सपना टूट रहा है उनका, मतलब आपके पर्सन का, ठीक है, क्योंकि अभी हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं। या फिर अगर वो मैरिड हैं तो मैरिड में आपका हस्बैंड वाइफ है कहीं भी, या जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड है, तो हो सकता है वहाँ मैरिज खतरे में दिखाई देती है, ये चीज़ है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं ये, ठीक है, ये चीज़, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन इस वक्त एग्रेशन में, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। तो हो सकता है वो अब ये भी डिसीजन ले लें, या चाहे ये ब्लैक मैजिक का स्पेल हो, चाहे लस्टी बिहेवियर का हो, या इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई हो, जो भी रीज़न हो, इस वक्त उनके माइंड में ये है कि ये सामने वाले बंदे का वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा इनका ये भी है कि साथ में कि अब मुझे ऑप्शन भी ट्राई कर रहे हैं कि मुझे कैसे ना करके मुझे अपनी ज़िंदगी में ना खुश रहना है, ये चीज़ है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ले, दिल तो आप ही का टूटा है, ले। यहाँ दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। एक जगह अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपकी कहीं किसी की एक जगह मैरिज टूट रही है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बिकॉज कई बार एनर्जी ऐसी होती है यहाँ हर किसी की, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट करेगा, कुछ पार्ट किसी से, क्योंकि अगर दोनों तरीके के ग्रुप के लोग देख रहे हैं तो एनर्जी दोनों लोगों के हिसाब से ही आएगी। किसी की मैरिज यहाँ पे सब जो है वो खतरे में दिखाई देती है। अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अगेन देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी दिख रहा है। आपके पर्सन एक डिसाइसिव मोड में आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, और थोड़े से एग्रेशन और जल्दबाजी में है। अभी अभी फुल मून होकर के गया है तो उसकी एनर्जी भी है, उसकी वजह से भी चीज़ें आएंगी। सेकंड चीज़, फुल मून वगैरह पे और न्यू मून वगैरह पे, और स्पेशली होली दिवाली के आसपास ब्लैक मैजिक स्पेल करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये सब चीज़ें। तो हो सकता है उन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त, इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत अनस्टेबल एनर्जी में है, स्टेबल एनर्जी उनकी नहीं है। यहाँ पे किसी की मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट करने के, एग्रेसिवली कंप्लीट करने के मूड में है आपके पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी, कहीं मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं मैरिज टूटती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मैं कुछ लोगों के लिए एनर्जी बता दूँ। पहली, जहाँ पे आपके पर्सन या तो ऑलरेडी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइसेस ज़रूर हैं, ठीक है। आपके पर्सन का सपना था किसी के साथ मैरिज करने का, आपके साथ मैरिज करने का, तो उन्हें कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये दिखाई देती है कि उनका मैरिज का सपना आपके साथ टूट रहा है, उनका दिल टूट गया है। चाहे वो उनकी अपनी ज़िंदगी में जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी वजह से, या आपकी तरफ से वो बार बार जो आपका गुस्से वाला बिहेवियर है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेशक उनकी गलती रही हो, बट एक्सपेक्टेशन उनकी हाई आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी तरफ से उनका दिल टूट रहा है, तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन ब्रोकन है, उन्हें आपके साथ शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अगर आपका मैरिज का सपना था तो उन्हें आपके साथ मैरिज समझ में नहीं आ रही है। सेकेंड चीज़, उनको होती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, ये चीज़। अब चाहे वो रीज़न आपकी वजह से हो, चाहे वो उनके अपने एंड से प्रॉब्लम हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे आपकी मैरिज टूटती हुई उनको दिखाई दे रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैरिज टूट जाएगी, बट ओवरऑल वो हैप्पी नहीं है, इतना क्लियर है, ठीक है। हैप्पीली आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दिल टूट रहा है उनका, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, ठीक है। देखो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती है ना वो होती डेस्टाइन्ड है। अभी अब चाहे कोई लोग हमारे बीच में शापे क्रिएट करें, चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, ठीक है, चाहे कोई इश्यूज़ आ जाए, चाहे किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी आ जाए, या किसी तरीके का किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल आ जाए, मैनिपुलेशन आ जाए,
जो भी चीज़ें आती है वो आती सब कुछ डिवाइन की मर्जी से, और सब कुछ स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान्ड है, तो कुछ भी नया नहीं होता है। तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो हो रहा है ये पहले से प्री प्लान्ड है, होना ही था। अब ये चक्रव्यूह होते हैं बीच बीच में, ट्रू लव की हमेशा परीक्षा होती है, ईजी नहीं होता है ट्रू लव कभी भी। तो वहाँ पे अब ये परीक्षा है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ रहेगी कि न कहीं परीक्षा से गुजरना होगा आपको भी और उनको भी, अगर पास कर पाओगे तो। क्योंकि फाइनली क्या होता है, जब भी कोई यूनियन का टाइम आता है उस वक्त, क्योंकि ये यूनियन का टाइम हो सकता है आप लोगों का, एक साइकिल के कंप्लीशन का टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, ठीक है, या आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो आप, लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, आप बैलेंस्ड नहीं हो, तो ये आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, यहाँ आप सेपरेट भी हो सकते हो। तो अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो चांसेस हैं कि अगर और आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो आप रिश्ते को लेकर के, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव हो रही हैं आप लोगों के बीच में, और तो उस कंडीशन में आपको एक ट्रिगर मिल सकता है कि आपका रिश्ता यहाँ पे ब्रेक हो सकता है आपके पर्सन के साथ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं तो चीज़ें फिर भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि नो कांटेक्ट से बुरा और क्या हो सकता है। तो आपके पर्सन ये हो सकता है कि वो वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आ सकते हैं, ये चांसेस फिर भी बनते हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ है। बट एनर्जी हैवी है इस वक्त यहाँ पे, द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, ये अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो ये एग्रेशन के मूड में भी हैं, चीज़ों को फाइनलाइज भी करना चाहते हैं, बट ये फिर भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं सब कुछ अच्छे से, खुद को आइसोलेट करके बहुत अच्छे तरीके से। हो हो सकता है इनकी किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, किसी को आपको एक मैरिज कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा ना, अगर इनको ये चीज़ रियलाइज हो पाई डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनको ये रियलाइजेशन हो कि आपके साथ इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इस रिलेशनशिप की सोल को ये फील कर पाए, महसूस कर पाए, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप, मोस्टली ये उनके लिए होगा जो लोग या तो कार्मिक से डील कर रहे हैं, या आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, लेकिन आपकी स्पेशली यहाँ की एनर्जी के हिसाब से ट्विन फ्लेम जर्नी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं, ऑप्शन है ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में दो, और यहाँ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप लोग अनहील्ड हैं, आपके अंदर टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, तो आपको एक ट्रिगर मिल सकता है कि आप लोग अलग हो सकते हो। और अगर आप कार्मिक हो तो हो सकता है आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर दिखाई देती है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी यहाँ पे। यस, जजमेंट ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हार्ट ब्रेक मिल सकता है आप लोगों को, ये चीज़ है, काफ़ी लोगों को हार्ट ब्रेक इस वक्त मिल सकता है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपसे भी रिलेशन ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज वो खुद बहुत ज़्यादा पेन में है आपको लेकर के। या तो उनको ये चीज़ हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से उनका माइंड इस तरह से कर दिया कि उनको मटेरियलिस्टिक अप्रोच, पैसा उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है। तो हो सकता है उनके घर में ट्रेडिशनल वे में उनकी मैरिज कराई जा रही हो, और वो सेक्रीफाइस, क्योंकि उनके मूड में भी था कि वो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो प्यार को फील नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे दिखाई देती है, बट कहीं कुछ ख़त्म भी हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं, न्याय की डिमांड करते नजर भी आ रहे हैं, साथ साथ उन्हें किसी तरीके का कर्मा मिला है, ये भी चीज़ है। हार्ट ब्रेक तो इनको हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा भी आपके पर्सन को मिला है, ये चीज़ है, पेन में तो है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहना चाहते हैं, खूब सारा पैसा इनकी ज़िंदगी में हो, लग्जरी हो, ये इस तरीके के चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी बेसिकली ये चाहते हैं जहाँ पैसा भी हो, ठीक है। केयर फ्री होकर के इस वक्त ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये लड़ने के मूड में है, फाइट बैक करने के मूड में है उन लोगों से या उन परिस्थितियों से जो भी ऑब्स्टिकल्स इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि ऑब्स्टिकल आएंगे। थोड़ा सा लेजी, लिथार्जी, कैजुअल टाइप का जो होगा देखा जाएगा टाइप का बिहेवियर भी इनका दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। द मून की एनर्जी, थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी थोड़ा सा इनका दिखाई देता है, थोड़ा सा कि इम्पल्सिव हो सकते हैं ये स्वभाव से, कि अपनी झक में आकर के ये डिसीजन लेते हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत जल्दी झक उनको आती है कि अभी ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, या करना है तो करना है, मतलब बहुत जल्दी इनिशिएटिव ले लेना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मैनिपुलेटिव लोग हैं, ठीक है, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक वहीं से आ रहा हो, ठीक है, ये उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि फुल मून होली के बाद अगर एनर्जी में शिफ्ट, काफ़ी लोगों की एनर्जी में शिफ्ट आया और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, हुई हो।
यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी है और यहाँ पे इनका मदर इशू दिखाई देता है। इनकी मदर हो सकता है आपके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हैं, या इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है इनके कॉन्फ्लिक्ट भी हो कुछ लोगों के लिए, जो लोग आपके लिए स्टैंड लेना चाहते होंगे, जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिनको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जिन लोगों की, बहुत कम लोगों की होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम हर्ट वाला दिखाई देता है आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए जिनके लिए अवेकनिंग हो गई होगी, जो ये हर्ट वाली सिचुएशन पहले सब कुछ कर चुके हैं, पुराना रिलेशन जिनका है, वहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये चीज़। लेकिन दिल टूटेगा बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली होगी, तो वहाँ पे हो सकता है ये मदर इशू दिखाई देता है, फैमिली मेम्बर। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो थोड़े शातिर किस्म के हैं, जो इनसे अपने फ़ायदे के लिए अपनी चालाकी में रिश्ता करा। बेशक उनको आपके रिश्ते से जलन हो सकती है, या उनको हो सकता है आपके आने से उनकी ज़िंदगी में कुछ उनके अपने गेन हो सकते हैं, बेनिफिट हो सकते हैं, जो वो आपके पर्सन से लेते हो, जो उन्हें नहीं मिलेंगे, उनको वो दिखाई देता हो। तो इस तरीके के पेनफुल लोग भी हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, सभी अच्छे नहीं हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन सीक्रेटिव हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, अपने जो भी थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो अब आपको भी, उनका मूड भी इस बात को लेकर के खराब है कि आप भी इसी तरीके के हो गए हो, आप सीक्रेटिव हो गए, उन्हें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब ये चीज़ है, इसलिए भी उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, चीज़ों को बताते नहीं हो, आपको समझना मुश्किल है उनके लिए। इस वजह से भी आपके पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन इम्पल्सिव होकर के, उनका मूड खराब हो रहा है, वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कहीं और आपको छोड़ के, कि उनको लग रहा है कि नहीं, हम नहीं समझ सकते आपको। ठीक है, आप अजीब से ही हो गए हो, आप अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं कर रहे हो, इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा प्रपोजल में डिले आ रहा है इस वक्त आप लोगों के लिए। ठीक है, जस्ट चीज़ों की ओवर थिंकिंग के बारे में, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो रही है इस वजह से भी। और यहाँ पे लोगों के इश्यूज भी हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है ये आपके लिए, और ये आपको भी एक इमोशनल डेडिकेटेड पर्सन मानते हैं। ये आपको मानते हैं कि आप एक बहुत ही लॉयल कमिटेड पर्सन रहे हो इनकी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे इनको ये भी दिखाई देता है कि अब आप बहुत अपने तक सीमित रह गए हो। ठीक है, अपने तक आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। आपका प्यार जो है ना, वो बच्चों की तरह का प्यार है, जिसमें कहीं कोई छल कपट नहीं था। ये मानते हैं आपको कि आप एक लॉयल फेथफुल पर्सन इनके लिए रहे हो इनकी ज़िंदगी में, बट इनको फिर भी ये चीज़ लगती है कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इनको ख़त्म करना है, बट ये इन्हें आपका एक तरफ डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, एक तरफ आप इन्हें सिक्रेटिव लग रहे हो, दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि नहीं, आप प्यार तो करते हो, एक तरफ इनको आपका प्यार सच्चा भी लगता है, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप चीज़ें छुपाने लगे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। वो इन्हें लग रहा है कि अब चीज़ें शायद पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, या इन्हें ख़त्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनकी फैमिली, अगेन फैमिली यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है, इन्हें सब कुछ, एक तरफ इनका प्यार है जिसे ये आप हो, जहाँ पे इन्हें प्यार देंगे, एक तरफ इनकी फैमिली है। ठीक है, अब ये फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप अगर एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या अगर अनमेरिड से हैं तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ एक तरफ चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत ब्रूटल एंडिंग होगी, दिल टूटेगा, या तो इधर बढ़ेंगे इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ, आपकी तरफ, तो ये फैमिली का दिल टूटेगा, वो उन्हें खोएंगे। और अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या इनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दिल तो टूटना है, थर्ड पार्टी में से तीनों का ही टूटना, उनका तो टूटना ही टूटना है। ठीक है, द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन विश कर रहे हैं। ठीक है, आपको विश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, विश ये कर रहे हैं बेसिकली ये कि अपनी ज़िंदगी में सफिशिएंट मनी इनके पास आ जाए, पैसा इनके पास आ जाए, ये फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, या इनकी एजुकेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाए, जॉब लग जाए, या ये मॉनिटरी इतना इनके पास पैसा हो, तब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तब तक की कंडीशन ये है कि आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, आपका प्रपोजल नहीं ले सकते। ऑप्शन डेफिनेटली इनके पास हैं बहुत सारे, बट ये ऑप्शन आपका नहीं ले रहे हैं, तो अभी कहीं भी नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, ये ब्लैक मैजिक के सहारे हो सकता है इनका बिहेवियर इस तरीके का किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये इम्पल्सिव होकर के डिसीजन कुछ लोगों के पर्सन अभी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं इनको प्यार है जो रोक रहा है किसी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन लव सोल कनेक्शन किसी के साथ है, आपके साथ है, जो इनको लगता है कि स्पिरिचुअल डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दो एनर्जी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो कहीं एक जगह से इन्हें चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कहीं एक तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये भी है। अब ये किसी का क्वीन ऑफ, मतलब एक तरफ सोल कनेक्शन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक सेकेंड में चीज़ों को थोड़ा सा और देख लूँ।
यहाँ कन्फ्यूजन की एनर्जी है, चीज़ें हो सकता है किसी क्वीन ऑफ कप्स के साथ इनका रिश्ता खत्म हो रहा हो, जिससे ये इमोशनली प्यार करते हैं उससे रिश्ता खत्म हो रहा हो, ये चीज़ है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ट्रेडिशनल वे में इनकी मैरिज हो रही है या किसी से ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनके पास दो ऑप्शन है। एक तरफ कोई है जो इन्हें अनकंडीशनल लव करता है, जो बहुत मदरली केयर किया है, ये अब उसकी तरफ भी प्यार फील करते हैं, इमोशनली उसके प्यार को डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने इन्हें बहुत, हो सकता है किसी तरीके का इनको मॉनिटरी गेन भी हुआ हो, तो इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी है, ठीक है। तो हो सकता है ये वहाँ उस तरफ ज़्यादातर सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, या ये प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, या आपके साथ मैरिड है, तो हो सकता है ये अपने किसी और के साथ में है, मतलब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। यहाँ एक तरफ मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, एक तरफ कोई इंसान है जिससे ये प्यार करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जहाँ सिर्फ एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। पर इन्हें कहीं ना कहीं किसी एक तरफ, या तो ये फैमिली को खुश करें, उधर रहें, तो ये प्यार को खो देंगे यहाँ पे, या ये मतलब प्यार की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये फैमिली को खो देंगे, कोई ना कोई, और इन्हें दोनों को ही खोने में इनको दुख हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ है। कोई ना कोई इनका अपना ज़रूर छूट जाएगा, इसलिए इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ है। फाइट हो रही हैं, आपके साथ हो रही हो, ये चीज़ है। विश फुलफिलमेंट, इन्हें मालूम है कि ये अपनी विशेस तभी पूरी कर पाएंगे जब इनके पास पैसा होगा, तब ये अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए। ये दो अलग अलग ग्रुप के लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप के लोगों की एनर्जी भी हो सकती है कि एक तरफ कोई है पावर ले, एक तरफ कोई कमिटेड ऑलरेडी है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के हिसाब से अपनी एनर्जी लीजिएगा, पिक करिएगा। आप अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों तरह के लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से एग्रेशन और गुस्से में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है एक साथ एक ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक तरफ कोई सोलमेट हो सकता है, ये चीज़ है। मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट करें, जहाँ ये प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से इन्हें कहीं एक जगह पे ये वेट कर रहे हैं जहाँ से इन्हें मैसेज कम्युनिकेशन इनकी तरफ आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा से क्लैरिफायर ले लेते हैं, ऑलमोस्ट आधा डेक तो हमने ले ही लिया, देखते हैं और क्या इसमें क्लैरिफायर में आता है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नहीं ज़्यादा आगे इतने नहीं चाहिए, प्लीज़ 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 क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको पता है इनका मैरिज का सपना आपके साथ तभी पूरा होगा, ठीक है। ये सक्सेस आपके साथ चाहते हैं, इन्हें अभी फिलहाल जो परिस्थितियां इनकी चल रही हैं, इन्हें आपके साथ वो मैरिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, तो वहाँ पे ये आपकी मैरिज में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, जिसके लिए ये इनकी एनर्जी ये है कि ये पैसा अभी इनके लिए, जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तब ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, तब ये आपको अपना पाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक लोगों के हिसाब से रीडिंग नहीं होगी, सबके हिसाब से होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि इन्हें अपनी सक्सेस, अभी किंग ऑफ पेंटिकल इनको बनना है, इन्हें सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में बनना है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच इस वक्त भरी हुई है। तो इस वजह से आपकी पर्सन हो सकता है उन्हें अभी आपसे शादी उनको कंप्लीट हो, इन्हें लगता है कि नहीं, इस शादी में आपके साथ मैरिज करने में इनको कोई फ़ायदा नहीं है, इसके या किसी भी तरीके के इनका किसी तरीके का गेन नहीं होने वाला, ये पॉसिबल नहीं हो सकती, अलग अलग रीजन। इन्हें फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए ये सक्सेस ये आपको कुर्बान भी कर सकते हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, मतलब फ़िलहाल इनके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। निगेटिव अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में और इन्हें मैनिपुलेट करा गया है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे इनकी फिलहाल की वेटिंग एनर्जी जो दिख रही है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली खुश रहे, ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जहाँ पे हर तरीके का पैसा हो, इनकी फैमिली हो, इनके पास ढेर सारी लग्जरी लाइफ हो सकता है इनकी फैमिली ही इनको इस सब चीज़ों के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इनको ये सब चीज़ें करने के लिए बोल रही है, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है अपनी फैमिली के लिए।
द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए हम डिवाइन, हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, क्या सोच रहे हैं, क्या है, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, अगला ही कार्ड हमारा 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये किसी के साथ एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी चीज़ों में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये मैरिज करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी इनकी किसी के साथ हो सकती है, ठीक है। तो इनकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की वजह से इनको क्या हो रहा है, चीज़ों के बारे में, ये इस रिश्ते के बारे में समझ रहे हैं कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। कहाँ पे इनको ये भी चीज़ समझ आ रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि नाइट ऑफ वंड्स यानी एक फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि किसी से चीज़ों में ये अपने बारे में सोच रहे, बिकॉज ये एक साधु वाली एनर्जी है। तो हो सकता है इनका पास्ट में बिहेवियर ऐसा रहा हो कि इनको ये फिजिकल अट्रैक्शन रहा है, ये चीज़ है। और दूसरी तरफ इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ये हो सकता है इनकी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनकी बुद्धि का जो ना चक्षु खुले हैं, इनके ज्ञान चक्षु खुले हैं। तो इनको अब ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके साथ इनका ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप ये इनके ट्विन सोल हैं, या इनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे। ये इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इनको नहीं समझ आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है और भी, ठीक है। आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, बट ये आपके साथ ये सोच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके साथ एक ट्विन सोल जर्नी में है, आपके साथ ये आपकी ट्विन फ्लेम है, या इन्हें सिर्फ आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन है, ये चीज़ है, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, क्लियर समझ लीजिए आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं हो सकती, ठीक है। ट्विन फ्लेम 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए बाबा जी। फाइनल शफल, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कई बार इनके लड़ाई झगड़े इस बात को लेकर के हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, तो इन्हें कई बार ये भी लगता है कि अगर ये ट्विन सोल जर्नी है इनको, क्योंकि ये चीज़ों इन्हें ये लग रहा है कि कई बार ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि फिर यहाँ पे चीटिंग क्यों है, ठीक है। अगर ये ट्विन सोल जर्नी है तो यहाँ इतनी सारी फाइट्स क्यों है, लड़ाई झगड़े क्यों है, यहाँ पे इतनी सारी चीटिंग क्यों है, ठीक है। ये सब चीज़ों में क्या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है, चीटिंग खत्म हो सकती है क्या कभी। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है, ठीक है। तो वो उन्हें खुद नहीं लगता कि क्या वो इस रिश्ते को, इस शादी को निभा पाएंगे, क्या वो अपने इस बिहेवियर से, हो सकता है उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, वो सबको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ये चीज़ है। फिर दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखे हैं, चीट किया है। मल्टीपल ऑप्शन मतलब आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं थे, आपने सबको चीट किया है। तो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैरिज करूँगा, क्या मैं निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी, ठीक है। क्या हमारे फाइट्स तो नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, चीटिंग हमने जो की है पास्ट में की है उसकी वजह से हमारे लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, या जो हम आगे भी, क्योंकि उनको हो सकता है अभी भी अपने बिहेवियर पे भरोसा ना हो कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो ऑलरेडी इतनी सारी हैं इनकी वजह से क्या मैं अपनी शादी को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। यही एनर्जी इनको दिखाई देती है। एक्चुअली ये अब अपनी एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये इनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ये खुद भी अपने आप को स्टेबल नहीं मान रहे हैं कि क्या ये कर सकते हैं इस चीज़ में। खुद इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो फिर इसमें चीटिंग क्यों इतनी इन्वॉल्व है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इतना है तो फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी क्यों आ रही है, लड़ाई झगड़े इतनी क्यों हो रही है, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वेंट्स को एस ऑफ वेंट्स ने क्लैरिफाई किया है पर उल्टा, ठीक है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के केस में, ठीक है। ये एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है और ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे इतनी इन्वॉल्व हो सकती है। सेकेंड चीज़, इनका खुद का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है। ये अपने बिहेवियर के बारे में ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका बिहेवियर बहुत मटेरियलिस्टिक है, ये पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, इनका बिहेवियर बहुत लिस्टी है, इनका ये मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करते हैं।
ठीक है। ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, लस्टी बिहेवियर है इनका, ये सब कुछ हो साथ में। हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है वो इनको खुद भी जानकारी हो इस सब चीज़ों की, तो इनको ये चीज़ लग रही है कि ये सब कुछ अगर इन्वॉल्व है, क्या इस जर्नी में पॉसिबल है। एक तो ये जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सेकेंड चीज़, उनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, बट इनको लगता है कि न्यू बिगिनिंग नहीं पॉसिबल है। ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर ये बिहेवियर जो है ये इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनको खुद ही लगता है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, मैरिज नहीं चल पाएगी, ये खुद है, क्योंकि इनको खुद लग रहा है कि ये बहुत चीटर है, ये नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। इन्हें ये न्यू बिगिनिंग होती आपके साथ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये है इनकी फ़िलहाल एनर्जी। बहुत सारी बाधाएं हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता ये सब कुछ, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक है इनका, ठीक है। ओके, कोई नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला अभी हैवी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी फुल मून गया है, ब्लैक मैजिक स्पेल किए गए होंगे आप लोगों के ऊपर, जो लोग, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में हैं ऐसे लोग, अगर हैं तो थर्ड पार्टी इशू है तो ये सब हुआ होगा, ठीक है। तो इस वजह से है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद को हील रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओनली वन कार्ड आई नीड बाबा जी, ओनली वन कार्ड आई नीड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। स्टॉप कर रहे हैं आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको बुरी तरीके, किसी तरीके के आपके मैसेज, आपके कम्युनिकेशन का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ है। इनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैरिज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इस वक्त इनके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत, इनका हो सकता है लस्टी बिहेवियर है, ये कई सारे लोगों के साथ एक साथ डील करते हैं और ये इनमें से कहीं भी इनको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे है। इन्हें आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी फील होती है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। यस, एक्चुअली आपके पर्सन अभी खुद के बारे में ही सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको नहीं लगता है कि सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर इस वक्त डाउट हो रहा है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो भी रीज़न हुआ है, इनको एक ट्रिगर मिला है, ठीक है। एक ट्रिगर, बहुत हैवी ट्रिगर आपके पर्सन को मिला है और ये इस वक्त इस कंडीशन में है, ये खुद की एनालिसिस कर रहे हैं, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें नहीं, मैं बदल ही नहीं सकता खुद को, या मैं बदल ही नहीं सकती खुद को। इनका खुद का बिहेवियर है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूंगा। मल्टीपल ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है, तो इनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरी तरीके से इनका दिमाग जो है वो जैम हो रखा है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, किसके साथ इनका एक ट्रू कनेक्शन है, किसके साथ ये सोलमेट में है, किसके साथ ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। ये आपके साथ खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में पाते हैं, लेकिन इन्हें चीज़ें इनके पास, इनको नहीं समझ आता है। बिकॉज हो सकता है इन्होंने इतनी रिलेशंस अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं जहाँ पे इनकी ज़िंदगी पे अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसे छोड़ किसे सकते हैं, जिसको छोड़ रहे हैं वो लोग इनको गाली दे रहे हैं, वो उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है, इनको कर्मा मिला है बेसिकली, ठीक है। ये बहुत प्लेयर एनर्जी में रहे होंगे, लस्टी रहे होंगे, तो अब ये अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। इनका ये चीज़ हो रही है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, विजडम एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो इस वक्त चल रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आप लोगों की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर किसी तरीके के सडन चेंजेस को दिखाता है और बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इनको आप अपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन की, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। 2, 3 एंड 5 नंबर देख लेना, मई, मार्च एंड फरवरी, ठीक है। या इन महीनों में आप मिले हों, बिछड़े हों, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को, इतने साल आप लोगों के रिलेशन को या तो हो गए हैं या बिछड़े हुए हो गए हों, ये चीज़ें, मिले हुए या बिछड़े हुए हो गए हों, ये चीज़ें। एक विजडम, एक चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है? एक विजडम आ रहा है, ठीक है।
ज्ञान चक्षु इनके खुल रहे हैं, ये चीज़ है। और आपके लिए भी, आपके भी खुलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आएंगी कि जो कुछ इन्होंने अब तक किया है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। ये अब खुद के अंदर एक बदलाव लेकर के आने वाले हैं। अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। अगर ये ब्लैक मैजिक, ये बिहेवियर, ये मैनिपुलेशन इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा, आपके पर्सन खुद को स्ट्रांगली नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये नेगेटिव वे में जाएंगे, गलत डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ये ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से बाहर निकले, खुद को इन्होंने हील किया, डिवाइन पेस जर्नी पे इन्होंने ट्रस्ट किया, तो ये एक पॉजिटिव तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बट विजडम ज़रूर आने वाला है, एक तरीके का नॉलेज ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, आपके पर्सन भी सीखेंगे। एक ऐसा नॉलेज मिलेगा, जैसा चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, जिससे कि ना आपकी पूरी दुनिया भी आपके उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगी, आपकी चीज़ों को, आपके उस नॉलेज को, और बाकी लोग भी करेंगे, ठीक है। जो भी आपने अब तक अफोर्ड किए हैं, आपके पर्सन ने किए हैं, एटलीस्ट आपके हमारे व्यूअर्स के लिए, कि उन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपको लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे, डिवाइन भी आपके उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, और आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। हमारे व्यूअर्स को, आपके पर्सन को भी एक नॉलेज, एक इंट्यूशन आने वाली है, उनका भी दिमाग जो है वो अब खुलने वाला है। अभी फिलहाल मेंटल कन्फ्लिक्ट है, लेकिन चीज़ें सही होंगी आपके लिए। तो स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए तो आपको तो एक विजडम आने वाली है। देखो, आपका पर्सन अगर आपको छोड़ के जाएगा, ट्रिगर करेगा, तो भी आपको एक नॉलेज आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपके पर्सन को ही अकल आ गई, तो वहाँ पे कंडीशन ये कि आपकी ज़िंदगी में फिर से चीज़ें एक बहुत अच्छे वे में चलेंगी। अगर आप एक ट्विन सोल जर्नी में है, तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और आप दोनों मिलके हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं हमारे व्यूअर्स के लिए तो एटलीस्ट अच्छे होने वाली है। और अगर ये कार्मिक है, तो ये आपकी ज़िंदगी से जाने के ज़्यादातर चांसेस है कि या तो ये कार्मिक होंगे तो आपकी ज़िंदगी से परमानेंटली चले जाएंगे इस वक्त अब, और अगर कार्मिक नहीं है, अगर आप एक ट्विन सोल या हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, और अभी आप लोग अनहील्ड हैं, रिलेशन आपका नया है, और आपके अंदर जो भी है, तो ये मैजिक का किसी स्पेल वर्क का जो इफेक्ट हो सकता है, या खुद ही आप लोगों के अंदर बिहेवियरल टॉक्सिसिटी है, तो आप लोग टेम्परेरी तौर पे इस वक्त अलग हो सकते हो, ये चीज़ है। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो कोशिश करिए कि बात मत करिए। दिमाग विजडम ज़रूर आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। और ज़्यादा पोक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ रिलेशनशिप क्यों, अगर बात हो भी रही है तो लिमिटेड बातचीत करें, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, वो बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा उनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन या आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ निकालिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से क्या मैसेज है। किसी के लिए तो देखो प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जो सारी चीज़ें झेल चुके हैं, वहाँ आपके पर्सन को, जिनको अकल आ जाएगी, जो इस जर्नी को समझ जाएंगे, वो आपकी तरफ एक रिंग लेकर के आ रहे हैं। तो आपकी तरफ कुछ लोगों के लिए तो प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। सबसे पहला ही हमारा था चक्रा हीलिंग, ठीक है। तो चक्रा हीलिंग की इस वक्त आप लोगों को ज़रूरत है। ये एक हार्ड टाइम है, जब भी बुरा वक्त आता है तो सबसे बेटर चीज़ होती है मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ये करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है आपको। चक्रा बैलेंस करो ताकि आपके रिलेशनशिप लोगों से ठीक हो। ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को भी थोड़े से शांत हो जाएंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी हीलिंग आएगी, ठीक है। हार्ट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक है, इमोशंस डेफिनेटली नहीं है। प्यार, जो सोल कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स दिखना, ट्विन फ्लेम जर्नी दिखना, लवर्स दिखना, ये दिखाते हैं कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्यार ऑलरेडी आपके अंदर है, ठीक है, जिस कनेक्शन से आप भाग नहीं सकते। लेकिन इस वक्त आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, तो वो कहीं नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो आप लोगों का हार्ट चक्रा बेसिकली ब्लॉक है, दिमाग में कन्फ्यूज़न है आपके और आपके पर्सन दोनों के में। होपफुली आप लोगों के दिमाग में भी होगा, आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा पूरी तरीके से कि ये पर्सन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी कन्फ्यूज हो गए। तो आपको क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, बेस चक्रा, क्योंकि फाइनेंसिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए, लस्ट है तो उस कंडीशन में सैक्रल चक्रा। तो ये सब चीज़ें आपको चक्रास को, अपने सोलर प्लेक्सस, अगर आपके रिलेशंस लोगों से ठीक नहीं है, आपस में ठीक नहीं, तो उनको हील करने की ज़रूरत है। तो चक्रास को हील करो, आप अपने सारे ही चक्रा पे वर्क करो, ठीक है। डोंट इग्नोर। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर मत करो। शाम की रीडिंग में भी आई थिंक ये था कि उन्हें आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ इस बात की वजह से आपसे ट्रिगर होकर के दूर जा सकते हैं, बिकॉज उन्हें आपका इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। सॉन्ग है आपके लिए, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अनसेड हैं, जो कहीं नहीं गई, जो कहीं जानी चाहिए थी प्रॉपर वे में, वो कहीं नहीं गई।
आप लोग, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है थ्रोट चक्र आप ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हो कि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है। आपस में जो कहना है वो कह नहीं पा रहे हो, और जो नहीं कहना चाहिए वो कह दे रहे हो, ये हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कोई भी फालतू बात नहीं करना, बातचीत नहीं हो रही है, अच्छी बात है, चुप करके बैठ जाओ अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डिवाइन अपनी मर्जी से जो करेंगे सब सही करेंगे, सब डिवाइन पे छोड़ दो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो आप अपने रिश्ते में, ठीक है। और अपने पर्सन को एक पॉजिटिव हीलिंग भेजो। अगर वो परेशान है इस वक्त तो कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन उनकी तरफ मत भेजो, बिकॉज वो परेशान है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, और जिन लोगों को लवी डवी टाइप की फीलिंग आ रही है, वहाँ आपके पर्सन आपके लिए एक अच्छी वाइब्स रख रहे हो, वो आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हो, वो आपके रिश्ते को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पर्सन उनकी तरफ स्टैंड लेते हुए आ रहे हैं। उन्होंने ये डिसाइड करा है कि नहीं, वो इस रिश्ते को समझ रहे हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है वही लोग हैं जो फ्रेंडशिप का एक ऑफर करें कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक दोस्त बन जाते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई लव यू, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते। देखो, चीज़ें इस वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके लिए चीज़ें फिर भी थोड़ी सी फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर जहाँ पे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट टावर एक आ चुका था या डेथ हो चुकी थी आपके रिश्ते की, उन लोगों के केस में एक अच्छी सी फ्रेश स्टार्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट में, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ठीक है। आपके पर्सन बहुत डेस्परेटली आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है गुस्सा इसलिए भी आ रहा हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे अब, मैंने क्या बोला कि इसलिए कुछ लोग गुस्सा आ रही है तो ब्रेकअप करना है मुझे अब। ये वो लोग हैं जो बहुत इम्पल्सिव, आपके पर्सन का बिहेवियर अगर बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, बहुत जल्दी ताव में आ जाते हैं, अगर इस तरीके का उनका बिहेवियर है तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको ब्रेकअप भी बोल सकते हैं। जो मैंने एनर्जी बताई वही मैसेज में आ गई, ठीक है, ये चीज़ है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, उनको रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, क्योंकि हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप अपने पर्सन को अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी गेस्चर उनको नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत सारा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, आपको आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया हो, आपके साथ एक आपको इस तरीके से ट्रीट किया हो, आपको लस्टी बिहेवियर शो किया हो, आपको मटेरियलिस्टिक आपसे पैसे निकाले हों, ये सब चीज़। अब क्या है, डिवाइन की तरफ से या तो उनको कर्मा मिला है, उनके साथ सेम वैसा ही ट्रीटमेंट किसी और थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया है, या फिर उनको किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन, अपने आप से उनका आत्मज्ञान अंदर, मतलब अंदर जो है ना, वो ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है उनका, और अब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है, उनको गिल्ट होना शुरू हुआ है इस बात का कि उनका बिहेवियर आखिर ऐसा क्यों है, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि वो आप बहुत उनके लिए लॉयल थे, फेथफुल थे। तो अब ये भी चीज़ हो सकती है। तो उन लोगों के पर्सन जिनको ये चीज़ आएगी, वो लोग वापस लौट रहे हैं आपके लिए। बट कुछ लोग इतना होने के बाद भी ना, अगर आपके पर्सन का बिहेवियर इंपल्सिव है, मतलब उनको वापस आना है, बट वो बहुत डेस्परेटली आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे उनके पर्सन को क्या हो रहा है, सिर्फ इस बात से कि आप उनको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हो, उन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मतलब वो वेट करना, तो वो चिड़ में आकर के या इस ब्लैक मैजिक की वजह से, इम्पल्सिव की वजह से वो आपसे कह सकते हैं ब्रेकअप करना है मुझे। बट जैसे मैंने बोला कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये ट्रिगरिंग हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि उन्हें ब्रेकअप करना है, बिकॉज अपनी ज़िंदगी में वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच की, उन्हें अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कैसे भी करके, आपके साथ या आपके बगैर। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे नफरत करने लगे हो, ठीक है, जो लोग बेसिकली नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अच्छा मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, दो निकाल लेती हूँ बिकॉज मिक्स एनर्जी है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है? प्लीज़ डिवाइन हमारे फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के उनकी करंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप भी इस एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो इस वक्त, ठीक है? आप भी इस साइकिल को कंप्लीट करना चाह रहे हो, आप भी चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप भी खुद को इमोशनली जो है ना विड्रॉल किया हुआ है आपने, ठीक है? आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर के नहीं सोच रहे हो ये चीज़ें, बट अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो, ठीक है? ये चीज़ है साइकिल के कंप्लीशन को। आपको भी इस तरीके की हो सकता है इंटरवेंशन किसी तरीके की डिवाइन की मिली है, आपको भी इंट्यूशन आ रही है इस तरीके की, आप ऑलरेडी हो सकता है बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप भी इस साइकिल को अब कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? आप भी उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, ठीक है? और साथ में आप भी अब इमोशनली विड्रॉल कर रहे हो यहाँ पे अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं हो इस वक्त, ये चीज़ है। यस, मिसिंग एनर्जी है, आप भी मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, खुद को बेसिकली बैलेंस कर रहे हो आप, ठीक है? मिसिंग एनर्जी है, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, ठीक है? लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में, इस बात का एहसास आपको है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं एनिमल स्पिरिट, उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन बोलिए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। यस, आप लोगों के बीच में जो अभी तक आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट का पीरियड था, या जो भी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, परेशानी थी, डार्कनेस चल रही थी, आपको समझ नहीं आए थे, ये पीरियड पास ऑन हो रहा है, ठीक है? तो आपको पेशेंस रखना है। चीज़ें जैसे मैंने बोला, अगर आप एक कार्मिक से डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कार्मिक के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग अभी अनहील्ड हो तो हो सकता है आप एक ब्रेकअप सिचुएशन में जाओ, ये मिनी ब्रेकअप आप लोगों का हो सकता है, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग उनकी बात कर रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों फिर अलग अलग हो, एक दूसरे की कमी को, इस रिश्ते की वर्थ को समझो, और अपने अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी आप लोगों के बैड पैटर्न्स हैं, उनको आप हील करो और वापस आप रिओन आउट हो सही टफ समय आने पे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, जिन लोगों के बीच में एक डेथ का या टावर एंडिंग हो चुकी है, आप लोगों का रिश्ता एक बार ख़त्म हो चुका है, जहां आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की वर्थ उन्हें समझ आ रही है, वो वापस लौट रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये डार्कनेस एनी हाउ ख़त्म हो रही है। अगर आप कार्मिक में हैं तो भी कार्मिक आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, तो भी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो एनी हाउ चीज़ें ठीक हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। ये काफ़ी हद तक डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर चीज़ें निर्भर करती हैं कि रिश्ता आपका रहेगा नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अगर आपने गिव अप कर दिया इस रिश्ते को, आपने पूरी तरीके से एक फाइनल क्लोजर दे दिया कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं हो सकता, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या चीज़ें, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये रिश्ता आपका सही है, सही हो सकता है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ये चीज़ है। यू आर रेडी, क्योंकि एक साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है? हर मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, टाइम टाइम पे आपकी आती है, ये इनमें आप मिल भी सकते हो, दूर भी जाते हो। अगर आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, आप लोग माफ़ नहीं कर सकते चीज़ों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, और आपने पूरी तरीके से ये चीज़ मान लिया है कि नहीं, अब फेड अप हो गए हो कि नहीं, अब हमें नहीं चाहिए, तो ये रिश्ता नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट है और आपको अपने रिश्ते पे ट्रस्ट है, और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, बैलेंसिंग करते हो खुद की, और हील्ड हो आप, तो ये यूनियन का टाइम भी आपका हो सकता है, ठीक है? ये सब कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। यू आर रेडी, अभी आप इस वक्त रेडी हो चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो आपको क्या सोचना है आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? आपको जो चाहिए वही सोचो, कम्युनिकेट क्लियरली। चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मैंने बोला कि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है। या तो आपके पर्सन कहना कुछ चाहते हैं बट कह कुछ रहे हैं, आप भी कहना कुछ चाहते हो, दिल में कुछ और है बट कह कुछ और रहे हो। अब ये ईगो हो सकता है, या और कोई चीज़ें हो सकती हैं,
या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपको अभी भी डिसाइडेड ही नहीं है। एक तरफ आप पुल फील करते हो, आप दोनों ही आपके पर्सन फील करते हैं कि नहीं ये कनेक्शन है, हमें इस पर वर्क करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ आपका ध्यान उन परिस्थितियों पर चला जाता है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में रायता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब उन पे ध्यान चला जाता है कि अरे यार हमारे बीच में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सोशल स्टेटस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, एज गैप हो सकता है, एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, विडोअर हो सकता है, विडो हो सकता है, या बच्चे हो सकते हैं, जो भी है फिलहाल, मतलब ट्विन फ्लेम में तो सभी रायते होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों पे ध्यान चला जाता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है, या सोल कनेक्शन, सोल जर्नी पे आपको बिलीव करना है, ठीक है। तो अगर आपका लालच आपका ये है कि मुझे ज़िंदगी में लग्जरी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को भी खुश रखना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे समाज को भी खुश रखना है, तो फिर आप प्यार भूल जाइए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं हम ट्विन फ्लेम हैं और हम इस दुनिया में मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमें अपनी जर्नी पे काम करना है, बिकॉज हम डिवाइन सोल है, ठीक है। ये मोह माया, दुनिया भर के रिश्ते नाते, पैसा, लग्जरी, ये सब चीज़ें मोह माया है बेसिकली। हमें डिवाइन ने भेजा है यहाँ कुछ सोशल वर्क करने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ये काम जो है, अगर आप लोग डिवाइन सोल हैं और अगर आपकी इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है कि हमें बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, हम अपने सोल पर्पज पे ध्यान देंगे, तो आप लोगों की यूनियन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, तो कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो चीज़ों को क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्या आप चाहते हो उन चीज़ों के बारे में बात करो, और ये डिवाइन से भी आप क्लियर कम्युनिकेशन करो। डिवाइन आपको खुद के लिए भी बोल रहे हैं कि मुझे क्लियर बताओ कि मुझे करना क्या है। आपको दुनिया में लग्जरी चाहिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, और हमें ये करना है वो करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये मटीरियल वर्ल्ड में जीना है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीना है, क्योंकि दोनों में से कुछ एक मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिल सकते एक साथ में। तो जो डिसाइड कर लोगे वो मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप।